हेलो सभी को। और आज मेरा डे 5 है GS2 आंसर राइटिंग का। आज पहला क्वेश्चन पॉलिटी का है और दूसरा क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन IR का है। ये 2027 के लिए मैंने स्टार्ट किया है डेली आंसर राइटिंग का। तो आज दो क्वेश्चन मैंने उठाया है। जो भी पूरा वीडियो लास्ट तक देखे, मैंने जो आंसर आज लिखा है उसको आप रिव्यू दे देना अपने हिसाब से। और जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा वो पिछले वीडियो देख लिया, और साथ में मेरे साथ भी आप लोग PYQ आंसर राइटिंग रेगुलर करना स्टार्ट करें। तो आज पहला क्वेश्चन है, discuss the essential conditions for the exercise of legal legislative powers of the governor. Discuss the legality of repromulgation of ordinances by governor without placing them before the legislature। ये 15 मार्कर का था, 2022 का क्वेश्चन है। तो इसको अपन तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो एसेंशियल कंडीशंस का, दूसरा जो है लीगैलिटी ऑफ द रिप्रोमulgation, दूसरा, और तीसरा मैंने एक वे फॉरवर्ड डाल दिया है एक्स्ट्रा में, जिससे कि आंसर हल्का इनहांस टाइप का लगे। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट में ऐसे कर रहा हूँ। द गवर्नर हैज द स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। The power to promulgate ordinances when state legislature or legislatures, in the case of two legislature, MLC or sorry, legislative council or legislative assembly, are not in session enshrined in the article 213 of the constitution। जब लेजिस्लेचर्स जब अपना सेशन में नहीं रहेंगे, तब गवर्नर के पास पावर रह सकता है, जब ऐसा कंडीशन ऐसा बन जाए कि आपको प्रोमिगेट करना पड़ेगा ऑर्डिनेंसेस अर्जेंट बेसिस पे। तो इसका दो एसेंशियल कंडीशंस भी है। तो अब अपन आते हैं दूसरा पार्ट पे, एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या है। जो कि मतलब एसेंशियल कंडीशंस ऑफ द गवर्नर टू एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव पावर, कैसे से कर सकता है गवर्नर अपना लेजिस्लेटिव पावर अपना है। तो पहला है एड्रेसिंग दिस लेजिस्लेचर। Under the Article 176, at the beginning of the first session of every year or after elections, the governor addresses the legislature. Second is summoning the or proroguing of this legislature। ये कब करता है? Under the Article 174, governor summons or prorogue the sessions of the state legislature। However, this exercise is not discretionary on the ad and advice of the Council of Ministers। जो अपने गवर्नर है वो कभी भी समन प्रोरोग कर सकते हैं लेजिस्लेचर को, पर डिस्क्रिशनरी नहीं रहता कि खुद के अपने मन से जब मन किया वैसे कर लिया। नहीं, ये एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आता है। ये कौन से केस के थ्रू आया था? शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 के थ्रू आया था। अब तीसरा क्या है? इनका एक और एक पावर, जो एक पावर की तरह बोल सकते हैं, कंडीशन एक बोल सकते हैं, जब वो लेजिस्लेचर में अपना ये कर सकते हैं। तो कब? assent to bills। Under the Article 200, governor may give assent, withhold or return a bill for reconsideration if not a money bill or reserved for the presidential consideration। अब अपन आते हैं चौथा में, जो कि इस क्वेश्चन का एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट है, जो मेन है। ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अंडर द आर्टिकल 213। कंडीशंस रिक्वायर्ड क्या क्या है? जब लेजिस्लेचर नॉट इन सेशन रहेंगे या फिर इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड रहेगा उस समय के लिए अर्जेंट बेसिस पे। The ordinance has the same force as an act, but after the legislature meet within the 6 weeks of reassembly, if not late, it ceases to operate। मतलब इसका टोटल कितना क्या बोलते हैं ये है, ऑर्डिनेंस का कब तक ये वैलिड रह सकता है? टोटल टेन्योर है 6 months प्लस 6 weeks। इसके बाद ये नल एंड वॉइड हो जाता है अगर अपना स्टेट लेजिस्लेचर इसको दोबारा मतलब ये अपना सहमति नहीं दे दे तब तक। फिर है तीसरा जो अपना क्वेश्चन का पार्ट था, लीगैलिटी ऑफ रिप्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंसेस। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव क्या है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज मेंट फॉर इमरजेंसीज, नॉट बाईपासिंग लेजिस्लेचर लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी एंड सेपरेशन ऑफ पावर। फिर सेकंड है जुडिशियल डिसीजंस। इन दी DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987, सुप्रीम कोर्ट strongly strongly condemned the practice, calling it as subversion of democratic process and a fraud on the constitution। क्योंकि इस समय एक ऐसा फेज चला था बिहार में कि लगभग 90s 80s से लेके लगभग लेट 1990s तक जो है, उस बीच में लगभग 90 के अबव या 80 के अबव लगभग रिप्रोगेशन हो चुका था ऑर्डिनेंसेस का। तो इसके कारण से फिर ये केसेस ऐसा उजागर हुआ, मतलब आया लाइमलाइट में। सेम ऐसे ही कृष्ण कुमार सिंह केस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इन दी 2017। The court ruled the repromulgation of ordinances without legislative approval is unconstitutional and automatically lapse if not placed before the legislature। मतलब वही सेम चीज 6 month। तो ऐसे ये वर्क कर सकता है, प्लस 6 week जो है।
लास्ट इसमें अगर लेजिस्लेचर अपना क्या बोलते हैं सहमति देता है तो फिर आगे वो ऑर्डिनेंस मतलब लॉ की तरफ फिर वो कर दिया जाएगा उसको प्रोसीड, नहीं तो फिर वो लैप्स हो जाएगा। अब वे फॉरवर्ड क्या क्या कर सकते हैं, सरकारी कमीशन इम्प्लीमेंट सरकारी कमीशन रिकमेंडेशन दैट गवर्नर शुड एक्ट स्ट्रिक्टली ऑन एड एंड एडवाइस इन दिस लेजिस्लेटिव मैनर्स एंड यूज्ड ओनली इन इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। दूसरा पूंची कमीशन 2010 का जो था विच क्लियरली डिफाइन गवर्नर्स डिस्क्रिप्शन टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर्स। तीसरा जुडिशियल ओवरसाइट एंड ट्रांसपेरेंसी, सेम जैसे जो कृष्ण कुमार सिंह केस और अपना डीसी वालों केस हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस इन दी और हाई कोर्ट ने जैसे डीसी वाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण कुमार सिंह केस में, तो ऐसे ही सेम है। ऐसी गाइडलाइंस इन कृष्ण कुमार सिंह शुड बी कोडिफाइड इनटू द लॉ टू प्रिवेंट सच मिसयूज। अब अपन कंक्लूजन कैसे डाल सकते हो, अपहोल्डिंग द बैलेंस बिटवीन द गवर्नर्स पावर एंड द नीड फॉर लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी इज एसेंशियल टू प्रिजर्व the spirit of constitution and maintaining the democratic fabric of the India। अपना जो दूसरा क्वेश्चन है ये आईआर का है। With the waning of globalization post World War is becoming a site of sovereign nationalism। Elucidate, मतलब waning का मतलब है reducing और फिर हल्का कम हो रहा है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द फेज ऑफ कोल्ड वॉर globalization was seen as a force of interconnected markets, liberal democracy, multilateralism. However, in recent trends indicates its waning and the reassertion of sovereign nationalism। तो इसको मैंने एक चार्ट की तरह एक मैंने किया है, ये करने का कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। जैसे इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन फ्री ट्रेड ओपन बॉर्डर्स और मल्टीलेटरलिज्म था, पर अब शिफ्ट हो चुका है एरा ऑफ सॉवरेन नेशनलिज्म जिसमें कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, प्रोटेक्शनिज्म, सेल्फ रिलायंस। तब मैंने इसको क्या किया है, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन पहला पार्ट है और दूसरा जो है सोवरेन नेशनलिज्म जो है। तो पहला जो है अपन स्टार्ट कर रहे हैं वेपनाइजेशन ऑफ ई सप्लाई चेन्स, जैसे 5G और एयर अर्थ हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स आर नो लॉन्गर न्यूट्रल, दे स्ट्रेटेजिक चॉक पॉइंट्स इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। तो इसका एग्जांपल है यूएस रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेमीकंडक्टर्स टू चाइना। फिर दूसरा है रिसेंट जो मैं अपडेट के हिसाब से कर रहा हूँ कि यूएस ईरान कंफ्लिक्ट, द ग्लोबल ऑयल एंड सप्लाई ऑफ वेरियस स्ट्रेटेजिक गुड्स एंड सर्विसेज डिसरप्टेड ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दैट इज ट्रेड रूट्स, मतलब ट्रेड रूट को अपन ब्लॉकेट कर दे। फिर तीसरा कर दे रहे हैं अभी के लिए, तो सर्च इन ट्रेड बैरियर्स, WTO reports that a new trade restrictive measures impact a massive loss nearly of $880 billions global trade in 2024। मतलब reduce to इतना हो गया था, मतलब पहले ज्यादा था अब ये है। And then return of explicit tariffs, recently US put aggressive tariff against many countries including India। फिर अब है कि दूसरा पार्ट जो अपना है राइज ऑफ सोवरेन नेशनलिज्म, डिजिटल सोवरेनिटी। इसमें क्या है कि स्टेट इरेक्ट वर्चुअल बॉर्डर्स टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स डेटा रिफ्लेक्टेड इन इंडिया स्ट्रिंजेंट डेटा लोकलाइजेशन रेगुलेशंस। मतलब रिसेंटली अभी न्यूज में भी देखा होगा हम लोगों ने कि इंडिया चाह रहा है कि जितने भी अपने सर्वर्स हैं, जो भी जितने भी मेगा कंपनीज है उनका सर्वर्स इंडिया में लोकेटेड हो, ताकि अपने जो प्राइवेसी ब्रीच ना हो पाए। इसलिए बीच में इंडिया ने बहुत चाइनीज कंपनी को बैन किया था। फिर डिफेंस इंडियनाइजेशन, गवर्नमेंट मैंडेट लोकल सोर्सिंग टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी सीन इन द इंडिया आत्मनिर्भर भारत डिफेंस प्रोक्योरमेंट कोटास। मतलब इंडियनाइजेशन मतलब आत्मनिर्भर भारत को अपने को और ज्यादा प्रमोट करना है। जैसे सेम इसी का एक है रिसेंट एग्जांपल, शांति बिल 2025 का जो है अभी जो पास हो चुका है। रिसेंटली इंडिया अलाउड प्राइवेट कंपनीज ऑफ इंडिया फॉर द इनोवेशन लिमिटेड फॉरेन पार्टिसिपेंट फॉर द आत्मनिर्भर भारत एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन जाइंट्स फॉर द इनोवेशन इन न्यूक्लियर सिविल सेक्टर। फिर तीसरा है करेंसी एंड रीपेमेंट ऑटोनॉमी, मूव्स टू रिड्यूस डॉलर इंडिपेंडेंस एंड बिल्ड लोकल और रीजनल पेमेंट फॉर पुशिंग फाइनेंशियल सोवरेनिटी। जैसे रुपी वोस्ट्रो अकाउंट है। फिर एक और एक है कि जितना भी आगे जो पेमेंट करना है कंट्रीज में, अब उसको अपन रुपी को हल्का सा आगे बढ़ाएं अपने मतलब लोकल करेंसी को, जिससे कि हल्का डॉलर का ऑटोनॉमी जो है अब उससे कम है। फिर इसका मैं कंक्लूजन स्टेप से डालूँ, द शिफ्ट रिक्वायर्स स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस फॉर द कंट्रीज लाइक इंडिया टू चैंपियन रिफॉर्म multilateralism that balances sovereignty with global reliance resilience। तो फिर आज का ये दो क्वेश्चन था। और आप बताना मतलब कैसा वीडियो लगा आप लोग को, और इसमें कुछ भी अगर चेंजेस करना है तो अगले बार से वीडियो मुझसे आपसे चेंजेस करूंगा। और मेरा क्वेश्चन जिनको भी मतलब आंसर जो भी देख पा रहे हैं वो इसका रिव्यू दे देना एक बार कमेंट सेक्शन में।
तो आज का वीडियो इतना ही था, और थैंक यू जो जिन्होंने वीडियो देखा है। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना आप लोग।